बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कम्बिनेशंस को। हमारे जो पिछला प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था अरेंजमेंट्स विद रिपीटेशन में हमने परमुटेशन को रीड किया था, उसको देखा था कि वो उसमें हमारे पास किन सिनेरियोज़ में हम परमुटेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि हम कम्बिनेशन किस सिचुएशन में, मतलब किस सिनेरियो में हम कम्बिनेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस है। लेट्स रीड। Suppose that the 5 members of a society council decide they need a 3-person committee to study the impact of a new shopping center. The यहाँ हमारे पास क्या है कि 5 मेंबर्स हमने सेलेक्ट करने हैं सिटी काउंसिल के से, ठीक है, जिसमें से हमें 3 पर्सन की कमेटी बनानी है। हमारे पास अब चॉइस जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो कितने हैं। हमने suppose that 5 members of a city council decide they need a 3-person committee to study the impact of new shopping center. 3-person कमेटी बनानी है हमने, ठीक है। तो हमारी जो सिलेक्शन होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। The council members are Ursula, Vern, Wendy, Yolanda and Ziki. ठीक है, ये 5 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। हमने इन 5 में से 3-person की कमेटी बनानी है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स 5 हो गए और जो सिलेक्शंस हमने करनी है वो कितनी करनी है, 3 सिलेक्शन करनी है, ठीक है। हाउ मेनी कमिटीज कुड बी फॉर्म फ्रॉम द 5 काउंसिल मेंबर्स। अब आपने वो पूछना ये चाह रहे हैं कि इसमें से कितने पर्सन की कमेटी की जो है वो बन सकती है। स्टूडेंट, अगर आप ज़रा गौर करें, जो परम्यूटेशंस के प्रॉब्लम थे उनमें हमारे पास ये था कि जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें जिसमें हमने कहा था कि 4 स्विमर्स को उन्होंने एक रन में करवाना है, तो फर्स्ट लेग में हमने कहा था एक पर्सन जब आ चुका है तो वो दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है। मतलब कि हमने इसमें क्या करना है कि अगर पहला जो रनर है, जो स्विमर है, अगर वो आ चुका है तो हम उसको सेकंड प्लेस उसमें नहीं ला सकते। मतलब कि हमने कहा था कि जो ऑर्डर है परम्यूटेशन में वो मायने रखता है कि ए डी सी बी से डिफरेंट है, लेकिन कम्बिनेशन में इतना चेंज है परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में कि कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब यहाँ जो हमने 3 मेंबर्स सेलेक्ट करने हैं, 3 मेंबर्स की जो कमेटी बनानी है उसमें हमारे पास ये है, चाहे उर्सला, वर्ण या वेंडी करें या वर्ण उर्सला वेंडी करें, होंगे तो 3 मेंबर यही ना। मतलब कि कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करेगा हम वहाँ कम्बिनेशंस यूज़ करेंगे। और ऐसा कि जहाँ हमारे पास ऑर्डर मैटर करता है, जैसे कि स्विमर वाले केस में हमारे पास ऑर्डर मैटर करता है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, हम वहाँ परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे। तो अब हम आगे फर्दर इसको रीड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट, हम यहाँ रीड आउट करते हैं कि हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। नोट दैट दिस प्रॉब्लम इज नॉट अ परम्यूटेशन प्रॉब्लम बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द मेकअप ऑफ द कमेटी, नॉट द ऑर्डर इन विच द नेम आर लिस्टेड। ठीक है, वही बात जो अभी हमने आपको बताई। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वर डीलिंग विद परम्यूटेशंस वी वुड कंसिडर ZWU to be different from WZU. In this case, however, both arrangements are equal because they both represent the same community with members Ziki, Wendy, and Ursula. Problems of these types are called combinations problems. One way to count the possible committees is to list them all. Going in alphabetical order, we begin by listing all 3-person committees that include Ursula. तो हमने क्या करना है कि अब कितनी पॉसिबल कमिटीज़ इसकी बन सकती हैं, तो वो देखने के लिए हमें एक तरीका सजेस्ट किया है कि वो तरीका ये सजेस्ट किया उन्होंने हमें कि हम क्या करें, हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको लिखते जाएं। ठीक है, पहला जो हम बना सकते हैं कि सबसे पहले अब UVW होगा, ठीक है। UVW के बाद UVY हो जाएगा, फिर UVZ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर UV के साथ पेयर बन गया, अब U का W के साथ पेयर करेंगे, UWY, UWZ हो जाएगा, फिर UYZ। मतलब कि हमने पहले U को उठाया, हमारे पास कितने हैं, 5 मेंबर्स हैं। लेट्स मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि ये किस तरह बनेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो टोटल हमारे पास आइटम्स हैं वो कौन कौन से हैं, मैं उनका शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, UVWY एंड Z। ठीक है, तो हमारे पास इस सिचुएशन में हमारे पास N क्या है, 5 है, और हमने 3 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, तो हमारे पास R क्या हो गया, 3 हो गया।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनके अब कम्बिनेशन बनाना, ना कि परम्यूटेशंस के लिहाज से इनकी सॉल्विंग करनी है। तो कम्बिनेशन में क्या है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब कि यू वी यू डब्ल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमने क्या करना है कि अब सबसे पहले हम यू के साथ पहले हम दो की पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, पहले यू के सब के साथ हम पेयरिंग कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यू को हमने वी के साथ भी पेयर कर लिया, यू को हमने डब्ल्यू के साथ भी पेयर कर लिया, यू को वाई के साथ भी पेयर कर लिया, और यू को हमने जी के साथ भी पेयर कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब यू और वी का पेयर तो बन गया, अब यू वी के साथ हमने 3% कमेटी बनानी है। ठीक है, तो 3% के लिए हमें एक मेंबर और भी चाहिए। अब यू वी तो हो गया, अब यू वी के साथ डब्ल्यू हो जाएगा, तो एक पेयर हो गया यू वी डब्ल्यू, तो एक यू वी के साथ वाई आ जाएगा, एक दफ़ा यू वी के साथ हमारे पास जी आ जाएगा। तो ये बन गए 1 2 3 कमिटीज़ बन गई है हमारे पास यू वी के साथ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने यू डब्ल्यू के साथ करना है। अब वी तो हो गया, अब हम वी को दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर करता है, सॉरी ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके साथ यू वी डब्ल्यू कर दूंगी, यू डब्ल्यू के साथ वी कर दूंगी, तो ये दोबारा यही वाला पेयर बन जाएगा। तो हमने ये वाला नहीं बनाना, तो पहले हम अब इसके साथ नेक्स्ट वाला करेंगे, यू डब्ल्यू के साथ वाई। एक दफ़ा यू डब्ल्यू के साथ वाई आ गया, और नेक्स्ट में हमारे पास यू डब्ल्यू के साथ जी आ जाएगा। तो यहाँ यू डब्ल्यू के साथ हमारे पास 2 बन गई कमिटीज़। ठीक है, 2 ऑप्शंस बन गए, पॉसिबिलिटीज़ 2 और बन गई। अब यू वाई के साथ पीछे हमने नहीं जाना, तो यू वाई के साथ क्या रह गया, सिर्फ जी रह गया। अब यू जी के साथ कुछ नहीं रहता, तो इसका मतलब इसके साथ हम नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, अब देखिए ये टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6। सही है, अब हमारे पास अब आया, ये चेक करें क्या ये पूरे बने हैं या नहीं बने। तो लेट्स सी, मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरे बने हैं, और हमें कैसे पता लगेगा कि हमने पूरे बना लिए हैं। स्टूडेंट अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ यू के साथ सबकी पेयरिंग की थी। ठीक है, अब हम वी के साथ सबकी पेयरिंग करेंगे, फिर डब्ल्यू के साथ सबकी पेयरिंग करेंगे, फिर वाई के साथ। ठीक है, तो अब हम वो करते हैं। अब हमने क्या करना है, अब यू वी की तो बन गई थी ना, तो अब हमने क्या करना है, अब यू को स्किप करेंगे, वी के साथ सबकी करेंगे। तो वी की किसके साथ बनेगी, डब्ल्यू के साथ, वी की बनेगी किसके साथ, वाई के साथ। ठीक है, अगर मैं वी की जेड के साथ बनाऊंगी तो मेरे पास थर्ड कोई और पर्सन बचता ही नहीं है। ठीक है, तो यू वी एक हो गया, वी डब्ल्यू वाई हो जाएगा, और एक हो जाएगा वी डब्ल्यू जी हो जाएगा, एक ये बन गया, और एक बन गया वी डब्ल्यू जी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट वी वाई के साथ क्या बनेगा, जी। तो वी वाले के साथ हमारे पास 3 बन गए। अब रह गया डब्ल्यू वाई जी, डब्ल्यू के साथ करूँगी तो वो बनेगा डब्ल्यू वाई के साथ पेयर हो सकता है, और उसके बाद सिर्फ सिंगल पर्सन बच रहा है। तो यहाँ डब्ल्यू के साथ सिर्फ हमारे पास सिंगल एक कमेटी बनेगी। तो इसी तरह अब वाई के साथ जी का जब पेयर करूँगी, जब वाई का जी के साथ पेयर करूँगी, तो नेक्स्ट मेरे पास कुछ नहीं बच रहा, तो यहाँ हमारे ये ख़त्म हो गए। तो यहाँ यू के साथ जो बने हमारे पास वो कितने बन गए, 6 बने थे, और वी के साथ 3 बने थे, और डब्ल्यू के साथ हमारे पास 1 बना था। तो टोटल हमारे पास ये 10 हो गए हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब हमने क्या बना लिए, इनके कम्बिनेशंस बना लिए, तो टोटल हमारे पास कितनी बन गए, 10 कमेटीज़ बन गई। ठीक है, 10 डिफरेंट वे से हम अपनी कमेटी बना सकते हैं। ठीक है, नोट दैट one way to count the possible committees is to list them all going in alphabetical order. We begin by listing all 3% committees that include Ursula. तो पहले सबसे पहले हमने उर्सला की बना ली, फिर हमने वो कमिटीज़ बनाई जिसमें उर्सला और 1 नहीं थे। ठीक है, इंक्लूड 1 किया लेकिन उर्सला को नहीं किया। फिर हमने क्या किया, 1 और उर्सला दोनों को निगलेक्ट कर लिया, फिर हमने सिर्फ किसको लिया, वेंडी को लिया। ठीक है, we have found a total of 10 3% committees that can be made from the 5 council members. We have found a total of this method of listing all the possible committees works. ठीक है, but it can become tedious when the numbers are large. ठीक है, अब इस तरह तो हम बना सकते हैं, लेकिन अगर नंबर्स लार्ज होगा तो तब हमारे लिए ये करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, Fortunately, we can get the same answer with an alternative strategy. First, we find the number of permutations of the n is equals to 5 council members selected, r is equals to 3 at a time. ठीक है, हमने क्या किया, अब इसके लिए परम्यूटेशन फाइंड करते हैं इनके लिए। तो परम्यूटेशन क्या हमें पता है, हमारे पास टोटल आइटम्स 5 हैं,
और हमने सिलेक्ट कितने करने हैं, 3 करने हैं, तो n ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल था, तो n हमारे पास यहाँ 5 है और r हमारे पास 3 है, तो उस फार्मूले के तहत हमने यहाँ क्या कर लिया, तो यहाँ अब परम्यूटेशन के लिहाज से इसके 60 पॉसिबल वेज हैं कि हम इस तरह इसकी कमिटीज़ बन सकती हैं, ठीक है। So that is there are 60 possible permutations when we choose the 3 people from a group of 5. However, because order matters for permutation but does not matter for committees, the number of permutation is an overcount of the actual number of different committees. More specifically, any 3-person committee can be listed in 3 factorial, 3 multiplied by 2 multiplied by 1 is equal to 6 different orders. For example, the committee consisting of Ziki, Yolanda and Wendy has 6 different permutations. उसकी ये हो जाएंगी, ठीक है। मतलब कि हम डिफरेंट ऑर्डर्स करके, अगर किसी ने पहले युर्सला को लिया तो हो सकता है कोई और पहले ज़की को ले ले, ज़िकी को ले ले, तो मतलब कि ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। मतलब कि अगर मैंने यहाँ UVW लिया था तो यहाँ UVW नहीं, वो कोई WVU कर ले, इस तरह कर ले, ऑर्डर चेंज हो सकता है। बिकॉज each 3-person committee is counted 3 factorial times वाला permutation formula. This formula gives us 6 times the actual number of committees. We must therefore divide the number of permutation by 3 factorial. तो हमने क्या किया, ये हमें क्या कर रहा है, ज़्यादा अगर परम्यूटेशन के लिहाज से करेंगे तो ये हमें ज़्यादा दे रहा है, हर बार कितना देगा, 6 देगा, ठीक है। तो हमें तो हर बार 6 नहीं चाहिए, हमारे तो हर बार 6 से कम बन रहा है। सिर्फ फर्स्ट में हमारे 6 बने थे, बाद में हमारे 3 बने और उसके बाद सिर्फ 1 बना, ठीक है। तो अब जो चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, हमने उससे ऊपर डिवाइड कर लिया, ठीक है। दिस इज़ द सेम रिजल्ट वी ऑब्टेन। This is the same result we obtained by listing the 3-person committee. The permutations part of the equation is NPR. Where n is equals to 5 and r is equal to 3, when then divided this term by r factorial to correct for the overcounting generalizing, we find the formula for combination. तो अगर हम परमुटेशन वाले फार्मूले को r फैक्टोरियल पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उसमें हम r फैक्टोरियल को मज़ीद डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास किसका फार्मूला बन जाएगा, कम्बिनेशन का फार्मूला बन जाएगा। तो लेट्स स्टूडेंट हम देखते हैं कि कम्बिनेशन का फार्मूला हम सिम्बॉलिकली लिखेंगे कैसे। Combinations occur whenever all selections come from a single group of items. यही बात हमने परमुटेशन में भी की थी कि हम सिंगल ग्रुप ऑफ आइटम से सिलेक्शंस करते हैं, ठीक है। नो आइटम में भी सिलेक्टेड मोर देन वंस, उसमें भी यही था कि हम एक आइटम को एक से ज़्यादा दफ़ा सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो और यहाँ जो कम्बिनेशन और परमुटेशन में जो थर्ड एस, ये दो बातें सेम है, लेकिन जो डिफरेंट है वो क्या है, अरेंजमेंट मैटर नहीं करती इसमें, जबकि परमुटेशन में अरेंजमेंट मैटर करती थी। तो यहाँ तक जो था वो परमुटेशन और कम्बिनेशन की डेफिनेशन सेम है, बट कम्बिनेशन और परमुटेशन की डेफिनेशन कहाँ आके चेंज होती है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट पर आकर चेंज होती है। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट परमुटेशन में मैटर करता है बट कम्बिनेशन में मैटर नहीं करता। So for example, ABCD is considered the same as DCBA या CBDA, ठीक है। If we make R selection from a group of n items, the number of possible combinations is NCR किसके बराबर होगा, NPR के फॉर्मूले को हम R फैक्टोरियल पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल, where NCR is reached as the number of combinations of n items taken R at a time. स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं ना, हमारे पास एग्जांपल्स हैं आगे, हम उनको रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि उनमें हम किस तरह कम्बिनेशन के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास एग्जांपल है आइसक्रीम कम्बिनेशंस की, तो हम हमने देखना है इसमें कि हमने इसमें परमुटेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अगर हमें कम्बिनेशन या परमुटेशन, अगर स्टेटमेंट में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गिवन नहीं होता कि यहाँ कम्बिनेशन अप्लाई है या परमुटेशन अप्लाई होगा, तो हमें खुद गौर करना होगा कि आया कि जो सिनेरियो, जो सिचुएशन हमें दी गई है, इसमें ऑर्डर मैटर रखेगा या नहीं रखेगा। देन हम सोचने के बाद ही उस पर अप्लाई करेंगे कम्बिनेशन या फिर परमुटेशन, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारा यहाँ, अब हमें यहाँ तो गिवन है कि यहाँ कम्बिनेशन अपने अप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन अगर हमें ना गिवन हो तो हमें देखना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी एग्जांपल से। सपोज दैट यू सेलेक्ट 3 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन अ शॉप दैट कैरीज 12 फ्लेवर्स। आपने क्या किया, 3 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम आपने सेलेक्ट करनी है जिसमें आपके पास 12 फ्लेवर्स हैं। हाउ मेनी फ्लेवर कम्बिनेशंस आर पॉसिबल, कितने फ्लेवर कम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे। अब देखिए आइसक्रीम जो 3 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं वो एक ही कप में होंगे ना,
ठीक है। आप वो जिस मर्जी ऑर्डर में हो, पहले वो वनीला डाल दें या उसके बाद फिर वो मैंगो डाल दें या फिर उसके बाद चॉकलेट या फिर इनको ऊपर नीचे कर दें, तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा ना। तो इसका मतलब हम यहाँ कम्बिनेशन को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सिलेक्शन के लिए हमारे पास जो टोटल आइटम्स हैं, मतलब चॉइसेस हैं हमारे पास, वो 12 हैं और हमने सिलेक्शन कितनी करनी है, 3 की करनी है 12 में से। तो यहाँ हमारे पास n हो गया 12 और हमारे पास r क्या हो गया, 3 हो गया। हमारे पास हमारा n क्या है, यहाँ 12 है और हमारे पास r क्या हो गया, हमारा 3 हो गया। तो हमने क्या किया, 12 से 3 मतलब कि NCR का फार्मूला लगाया, कम्बिनेशन का फार्मूला लगाया। 12 फैक्टोरियल मतलब कि n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल ओवर 12 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, अब 12 फैक्टोरियल ओवर 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब बजाय इसके कि हम पूरे को लिखें 12 फैक्टोरियल को पूरे को खोलें, हम क्या करेंगे, इसे 9 फैक्टोरियल तक खोलेंगे। 9 फैक्टोरियल तक खोलने के बाद हम इसको इसके साथ कैंसिल कर लेंगे और नीचे 3 फैक्टोरियल ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करके जो आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आया 220। तो इसका मतलब इसके 220 कम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसी तरह हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि वहाँ अब हमारे पास कितने हो गए, टोटल 220 कम्बिनेशंस हो गए कि हम इतने तरीक़ों से इनको सर्व कर सकते हैं। डिफरेंट मतलब कि किस तरह की पेयरिंग कर सकते हैं हम इन 12 में से 3 की पेयरिंग करें। तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास एग्जांपल है आइसक्रीम कम्बिनेशंस की। तो हम हमने देखना है इसमें कि हमने इसमें परमुटेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अगर हमें कम्बिनेशन या परमुटेशन, अगर स्टेटमेंट में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गिवन नहीं होता कि यहाँ कम्बिनेशन अप्लाई है या परमुटेशन अप्लाई होगा, तो हमें खुद गौर करना होगा कि आया कि जो सिनेरियो, जो सिचुएशन हमें दी गई है, इसमें ऑर्डर मैटर रखेगा या नहीं रखेगा। देन हम सोचने के बाद ही उस पर अप्लाई करेंगे कम्बिनेशन या फिर परमुटेशन। ठीक है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारा यहाँ, अब हमें यहाँ तो गिवन है कि यहाँ कम्बिनेशन अपने अप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन अगर हमें ना गिवन हो तो हमें देखना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी एग्जांपल से। सपोज दैट यू सेलेक्ट 3 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन अ शॉप दैट कैरीज 12 फ्लेवर्स। आपने क्या किया, 3 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम आपने सेलेक्ट करनी है जिसमें आपके पास 12 फ्लेवर्स हैं। हाउ मेनी फ्लेवर कम्बिनेशंस आर पॉसिबल, कितने फ्लेवर कम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे। अब देखिए आइसक्रीम जो 3 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं वो एक ही कप में होंगे ना, ठीक है। आप वो जिस मर्जी ऑर्डर में हो, पहले वो वनीला डाल दें या उसके बाद फिर वो मैंगो डाल दें या फिर उसके बाद चॉकलेट या फिर इनको ऊपर नीचे कर दें, तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा ना। तो इसका मतलब हम यहाँ कम्बिनेशन को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सिलेक्शन के लिए हमारे पास जो टोटल आइटम्स हैं, मतलब चॉइसेस हैं हमारे पास, वो 12 हैं और हमने सिलेक्शन कितनी करनी है, 3 की करनी है 12 में से। तो यहाँ हमारे पास n हो गया 12 और हमारे पास r क्या हो गया, 3 हो गया। हमारे पास हमारा n क्या है, यहाँ 12 है और हमारे पास r क्या हो गया, हमारा 3 हो गया। तो हमने क्या किया, 12 से 3 मतलब कि NCR का फार्मूला लगाया, कम्बिनेशन का फार्मूला लगाया। 12 फैक्टोरियल मतलब कि n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल ओवर 12 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, अब 12 फैक्टोरियल ओवर 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब बजाय इसके कि हम पूरे को लिखें 12 फैक्टोरियल को पूरे को खोलें, हम क्या करेंगे, इसे 9 फैक्टोरियल तक खोलेंगे। 9 फैक्टोरियल तक खोलने के बाद हम इसको इसके साथ कैंसिल कर लेंगे और नीचे 3 फैक्टोरियल ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करके जो आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आया 220। तो इसका मतलब इसके 220 कम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसी तरह हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि वहाँ अब हमारे पास कितने हो गए, टोटल 220 कम्बिनेशंस हो गए कि हम इतने तरीक़ों से इनको सर्व कर सकते हैं। डिफरेंट मतलब कि किस तरह की पेयरिंग कर सकते हैं हम इन 12 में से 3 की पेयरिंग करें। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ एग्जांपल नंबर 6 है पोकर हैंड्स, ठीक है। तो हाउ मेनी डिफरेंट 5 कार्ड्स पोकर हैंड्स कैन बी डेल्ट फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो मैंने आपको 52 कार्ड्स की एक पूरी डिटेल वीडियो आपको साथ शेयर की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड किस तरह है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन पार्टिकुलर हैंड, आपने क्या करना है, वन पार्टिकुलर हैंड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सच एज अ रॉयल फ्लश ऑफ हार्ट्स, अ हैंड कंसिस्टिंग ऑफ द एस किंग क्वीन जैक एंड 10 ऑफ हार्ट्स, ठीक है। तो अब हमारे पास जो अब वो पोकर हैंड जो होगा, अब लाजमी तो नहीं है कि पहला आपका हार्ट मतलब कि एस आ जाए फिर सेकंड पे किंग आ जाए, मतलब कि अगर आगे पीछे भी आ जाए तो इसमें ऑर्डर का कोई मसला नहीं है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कम्बिनेशन को अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास टोटल कितनी चॉइसेस हैं, चॉइस हमारे पास चॉइसेस कितनी है, 52 है और हमने सेलेक्ट कितनी करनी है,
5 करनी है। पोकर हैंड में 5 कार्ड्स होते हैं, तो हम 5 कार्ड्स सेलेक्ट करने हैं। तो 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो अबाउट 2.6 मिलियन हैंड्स आर पॉसिबल इन 5 हैंड पोकर। एनी पर्टिकुलर हैंड सच एज द रॉयल फ्लश ऑफ हार्ट्स देयरफॉर हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अबाउट 1 in 2.6 मिलियन। सो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल है नॉट विनिंग द लॉटरी, कि आप लॉटरी जो है वो विन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि हमारे पास क्या अप्लाई होगा। सपोज यू प्ले अ लॉटरी इन विच द विनर इज चूजन बाय ड्रॉइंग 6 balls एट रैंडम फ्रॉम अ ड्रम कंटेनिंग 52 नंबर्ड बॉल्स। अब 52 नंबर बॉल्स, उसमें 6 balls निकालनी है आपने थ्रू वन, उसकी नंबरिंग कैसे है, 1 से 52 ही होंगे। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर 6 नंबर्स विल मैच द 6 विनिंग नंबर्स, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो 6 नंबर जो हैं वो मैच कर जाए विनिंग नंबर से। ठीक है, तो इसमें जो है ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि 6 बॉल्स सेलेक्ट करनी है ना, एक आपकी भी तो हो सकती है उसमें से, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर से वो उनके नंबर्स निकलेंगे। हो सकता है कि पहले 1 निकला है, हो सकता है पहले 52 निकला है, कुछ भी निकला जा सकता है, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करा, जिस मर्जी ऑर्डर से निकलेंगे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस स्टेटमेंट में हमें कहीं भी नहीं बताया हुआ कि यहाँ हमने कम्बिनेशन अप्लाई करना है या हमने परमुटेशन अप्लाई करना, तो हमने सिनेरियो को देखते हुए खुद ही गौर करना है कि यहाँ कम्बिनेशन अप्लाई होगा या परमुटेशन अप्लाई होगा। The order in which the balls are drawn does not matter. So finding the total number of possible outcomes is a combinations problem. The number of combinations for n is equal to 52 balls selected r is equal to 6 at a time is 52c6, तो हम इसको यहाँ easily find कर सकते हैं। So there are more than 20 million possible combinations of 6 numbers. So the chance that your 6 numbers will match the 6 winning numbers is less than 1 in 20 million. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आज क्या देखा, कम्बिनेशंस का फार्मूला देखा। ठीक है, कि कम्बिनेशन और परमुटेशन में क्या डिफरेंस है, उनकिन सिनेरियोज में कम्बिनेशन अप्लाई होगा, उनकिन सिनेरियोज में परमुटेशन अप्लाई होगा, ये डिफरेंस भी हमने अच्छे से जान लिया। अब हम आपने थोड़ा सा रीड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो मैं बताती हूँ कि प्रोबेबिलिटी और कोइंसिडेंस के बारे में क्या हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस को अमूमन हम उस वक्त कहते हैं कि कोई भी इवेंट जब एक ही टाइम पर हैपन हो जाए। ठीक है, द वर्ड कोइंसिडेंट लिटरली रेफर्स टू वन और मोर इंसिडेंट्स हैपनिंग टुगेदर, कि एक या एक से ज़्यादा इवेंट्स जो है वो एक टाइम पर अकर हो जाए, सच एज 2 इवेंट्स happening in the same place or at the same time. However, in everyday language, we usually call something a coincidence only when it seems surprising in some way. These types of coincidences come in many different forms. You may be surprised to find that 2 people at your dinner party have the same birthday. हो सकता है कि आपकी पार्टी पर जो फ्रेंड्स आपके आए हुए हैं, हो सकता है उनमें से किसी दो की बर्थडे क्या हो सेम होती हो, और दैट्स अ फ्रेंड्स मदर met your mother on a trip to China. You might flip a coin and get heads 10 times in a row, or have a dream that seems to predict an event that later occurs. It is tempting to chalk these cases up to something more mysterious than mere coincidence. But the laws of probability dictate that many coincidences are bound to happen, even though the particular form of a coincidence is unpredictable. ठीक है, कि कुछ situations coincidences की ऐसी होती हैं जो कि unpredictable होती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ जो हमारे पास नेक्स्ट जो इसके बाद टॉपिक आ रहा है कॉन्सिडेंसेज आर बाउंड टू हैपन, और इससे रिलेटेड हमारे पास ये एग्जांपल है। उसके लिए हमें कुछ कंसेप्ट्स चाहिए हैं, जिसके लिए हमें लाइकली, अनलाइकली और इन सब के कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं अपनी एक वीडियो में अनलाइकली और लाइकली और जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और जो इस तरह के इवन चांसेस और इस तरह सर्टेन चांसेस के जो कंसेप्ट है मैं पहले आपको वो एक्सप्लेन करूँगी। देन हमारा जो ये रिमेनिंग पार्ट रह गया है कोइंसिडेंसेस आर बाउंड टू हैपन, देन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन अच्छे से करूँगी और इसके साथ जो रिलेटेड एग्जांपल है उसको भी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। आप इसको अच्छे से देखें, परमुटेशन और कम्बिनेशन के फ़र्क को बिल्कुल अच्छे से देखें और आप प्रैक्टिस करें बहुत से सिनेरियोज़ को कि कहाँ कम्बिनेशन लगेगा और कहाँ परमुटेशन अप्लाई होगी। तो स्टूडेंट्स अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है कि मैं पहले आपको लाइकली और अनलाइकली का कंसेप्ट दूंगी, देन मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।